जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास है उदयपुर। बच्चों, आपका जो एग्जाम है पटवार का वो बहुत नजदीक है, इसलिए मैं कंप्यूटर लेके आया हूं। कंप्यूटर का फर्स्ट वीडियो मैंने आपको डाल दिया है। कंप्यूटर के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको यह समझाया कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कौन कौन सी लैंग्वेज बनती है, कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं, किस तरीके से डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कहां हाई होती है, कहां असेंबली होती है, कहां मशीन होती है, ये सब कुछ समझा दिया मैंने। और बिल्कुल टेक्निकल तरीके से मैंने समझाया। अगर ढंग से आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, आज के वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं कि इंटरनल पार्ट काम कैसे करता है। इंटरनल पार्ट का मतलब प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू। जो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू है वो वर्क कैसे करता है, उसका रोल क्या है कंप्यूटर के अंदर, क्यों बनाया गया है कंप्यूटर के अंदर। तो बच्चों, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं उसको समझना। आज का मेरा टॉपिक है कि जो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है, सबको पता है इंटरनल पार्ट क्या होता है। अगर तुमने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। कंप्यूटर का जो इंटरनल पार्ट होता है उसके अंदर एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सीपीयू होता है। कई बार क्वेश्चन यह आ जाता है कि कंप्यूटर से क्या मतलब है। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंप्यूट एंड स्टोर द डेटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूट करता है, यानी कैलकुलेशन करता है और डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर के दो काम हैं, एक तो डेटा का स्टोरेशन और एक क्या होता है कंप्यूट करना, मतलब कैलकुलेशन करना। ये कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है। बच्चों, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो जितना भी पार्ट है, ये इनपुट होता है, ये सेकेंडरी स्टोरेज होता है और ये आउटपुट होता है। इन तीनों को मिलाकर अपन ऑक्सिलरी पार्ट कहते हैं। अच्छा, किस लेवल का कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूं आपको, मैं उस लेवल का पढ़ा रहा हूं जब पटवारी कांस्टेबल का एक भी क्वेश्चन, चाहे पेपर कितना भी टफ बने, आउट नहीं जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और हाईएस्ट लेवल तक का कंप्यूटर मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी बेसिक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं इसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आपका पेपर बिल्कुल टफ आने वाला है, उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। नॉलेज ज्यादा लीजिए, कम वाला क्वेश्चन पेपर आपसे सोल्व हो जाएगा। तुम कम नॉलेज लेते हो फिर पता चलता है कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ऐसा मत कीजिए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। तो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है रैम और एक क्या होता है रोम। पहले मैं प्राइमरी मेमोरी पूरा समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सीपीयू समझाऊंगा। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है और ये वर्किंग कैसे करते हैं, तो ये समझना। और बच्चों, ये आपका कंप्यूटर है। यहां पर आइए, ये कंप्यूटर है बच्चों। अब यहां पर ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो रोम ले रहा हूं मैं। रोम की वर्किंग कैसे होती है तो समझना। ये इनपुट है बच्चों, सबको पता है ये ऑक्सिलरी डिवाइस है, ये इनपुट है। इनपुट से पल्स जाती है कंप्यूटर को। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं, ये पल्स सबसे पहले रोम के पास जाती है। कंप्यूटर का वो पार्ट जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, कंप्यूटर ये होता है। और कंप्यूटर का वो पार्ट जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसका नाम रोम होता है। रोम क्या होती है तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं कि आप बाजार से जब कंप्यूटर लाते हो तो प्रिंटर आता है, स्कैनर आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, मॉनिटर आता है। ये सारी चीज होती है, ये सब हार्डवेयर होती है बच्चों। आप इन सब में कनेक्शन करते हो। कनेक्शन करने के बाद जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। आप बताइए कंप्यूटर को किसने स्टार्ट किया? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा बच्चों। 3-4 टेबल को आपस में जोड़ने के बाद करंट दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। हार्डवेयर को अपने आप ही जो काम करवाता है उसका नाम सॉफ्टवेयर है। आप बताइए, मैं जो बोल रहा हूं ये कैसे बोल रहा हूं? मेरे जो हार्डवेयर है उसके साथ साथ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो इन हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। हार्डवेयर कंट्रोल होता है किससे? सॉफ्टवेयर से। तो बच्चों, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर डाल के दिए जाते हैं वो किसके अंदर दिए जाते हैं? रोम के अंदर। रोम का नाम रोम क्यों पड़ा? रोम के अंदर क्या होते हैं, इनके सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले पल्स गई रोम के पास। अच्छा बच्चों, रोम को मैं पूरा समझा रहा हूं, इधर देखिए। रोम के अंदर जैसे ही पल्स जाती है बच्चों, ये रोम है। अब बच्चों याद रखिए, सबसे पहला ऑपरेशन ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के ऊपर ऐसा सर्किट बना होता है।
इस सर्किट के अंदर यहां पर पल्स जाती है और ये पूरे सर्किट को चेक करती है। जब करंट यहां से यहां पर पहुंच जाती है तो इसका मतलब सर्किट सक्सेसफुल है, कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। इस ऑपरेशन को पोस्ट ऑपरेशन कहते हैं। सबसे पहला काम होता है कंप्यूटर के सर्किट को चेक करना। कंप्यूटर का सर्किट बिल्कुल सही है, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? पोस्ट ऑपरेशन। अच्छा बच्चों, दूसरा काम क्या होता है? तो बायोस क्या होता है तो समझना। पोस्ट ऑपरेशन क्या होता है? कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट को चेक किया जाता है कि कंप्यूटर का जो इंटरनल सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। बच्चों आपने कई बार देखा होगा यहां पर रैम लगी होती है और सारे इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। एक रैम को छोड़ दीजिए, रैम बाहर निकाली जा सकती है, वापस लगाई जा सकती है। अगर रैम लगा लोगे तो पोस्ट ऑपरेशन, रैम निकाल लोगे तो पोस्ट ऑपरेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि ये पल्स यहां से यहां नहीं पहुंच पाएगी। यहां पर आइए, कॉमन सी बात है, फिर अपन रैम को वापस लगाते हैं तो पल्स यहां पर पहुंच जाती है। कई बार अपनी डार्क स्किन आती है तो अपन क्या करते हैं? रैम को निकालते हैं, साफ करते हैं, वापस लगा देते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर बच्चों यहां तक? अब आ जाइए बायोस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि रोम करती क्या है। तो रोम कंप्यूटर को इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करती है, कम से कम एक बार स्टार्ट करने का काम करती है। यहां पर आइए, बायोस क्या होता है? बच्चों आपने कीबोर्ड माउस को डायरेक्ट किससे जोड़ दिया? कंप्यूटर से। और कीबोर्ड माउस और मॉनिटर तीनों डायरेक्टली काम करने लग जाते हैं, इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी आप प्रिंटर को जोड़ना, स्कैनर को जोड़ना कभी भी डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, ये अपना सॉफ्टवेयर मांगेंगे। तो बच्चों कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो रोम के अंदर डायरेक्टली डाल के दिए जाते हैं, जो इनपुट आउटपुट को सपोर्ट करते हैं। उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी का मतलब बेसिक, इनपुट आउटपुट करने वाले, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर। ये क्या चीज चल रही है बच्चों? रोम के अंदर प्रोग्रामिंग करके दी जाती है, और रोम के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं? बायोस। एक तरीके के प्रोग्राम जो कीबोर्ड माउस और मॉनिटर को सपोर्ट करते हैं उनको बायोस कहते हैं। कई बार छोटे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बायोस की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिए बेसिक, बी का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। बायोस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अच्छा बच्चों वापस समझ लो बायोस की फुल फॉर्म क्या है। बायोस की जो फुल फॉर्म है वो है, बी का मतलब होता है बेसिक, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट, और एस का मतलब होता है सिस्टम। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है बायोस क्या है? तो कीबोर्ड माउस और मॉनिटर यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को जो सपोर्ट करता है उनको बायोस प्रोग्राम कहते हैं। बच्चों ये क्यों डाल के दिया गया? क्योंकि सबको पता है कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए कम से कम मॉनिटर तो होना ही चाहिए, कीबोर्ड होना ही चाहिए, माउस होना ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में क्या हो रहा है ये सब तो बायोस ही बताएगा, मॉनिटर ही बताएगा। मॉनिटर को सपोर्ट कौन करेगा? बायोस। अब यहां पर आ जाइए, नेक्स्ट नंबर पे आता है बूट प्रोग्राम। बूट क्या होता है? बूट प्रोग्राम्स क्या होता है? बच्चों बूट प्रोग्राम रोम के अंदर होते हैं। जब कंप्यूटर बंद होता है तो सारा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होता है। आपका ओएस भी कहां होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल ऑल द कंडीशंस which hold या control the complete conditions of computer system, manage the computer system is called operating system. Operating system is a system software which manage and control the whole computer system. तो बच्चों ये OS किसके अंदर पड़ा रहता है? ये सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पड़ा रहता है। देखिए रोम का इतना सा काम है कि एक बार कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, उसके बाद पूरे कंप्यूटर का जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? ओएस। तो बच्चों ओएस जब कंप्यूटर बंद होता है कहां होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। तो क्या होता है बच्चों? इस ओएस को प्राइमरी स्टोरेज के अंदर लाना पड़ता है। मैं यहां पर समझा रहा हूं, यहां पर आइए, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है बच्चों, और इस सेकेंडरी स्टोरेज से ओएस को कहां लाना होता है? रैम के अंदर लाना होता है। और रैम का जो डेटा होता है वो डायरेक्टली आपको आउटपुट के अंदर दिखता है।
जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम खाली होती है, रोम तो फुल भरी होती है। रोम की प्रोग्रामिंग कंपनी करके देती है। रोम के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर डाल के दिए जाते हैं जो कंप्यूटर को इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करेंगे। उनमें एक बायोस हो गया, दूसरा बूट हो गया। बूट क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब कंप्यूटर बंद होता है तो सॉफ्टवेयर सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होते हैं, या कोई भी प्रोग्राम होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ये जो सॉफ्टवेयर है, कौन, ओएस, उसको कम से कम रैम के अंदर आना पड़ेगा, और प्रोग्राम जिसको चलाना है वो भी रैम के अंदर आएगा। तो बच्चों ये रैम के अंदर जो लाता है, जो रैम के अंदर लाता है, जो रैम के अंदर लाएगा, यहां पर क्या है बच्चों, ये रैम है। अच्छा, इसका एक पार्ट क्या है, रोम है। रोम के अंदर क्या है, बायोस है। रोम के अंदर क्या है, बूट है। अच्छा, ये क्या चीज है, रैम है। ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। यहाँ पर ओएस है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, ओएस को यहाँ लेके आना है। ये क्या चीज है बच्चों, रैम है। मैं आपको रटवा नहीं रहा, एक एक कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। ये रैम है, यहाँ से यहाँ पर आपको ओएस को लाना है, और ओएस को यहाँ से यहाँ जो लाता है उसका नाम है बूट प्रोग्राम। ये बूट प्रोग्राम, बूट के अंदर क्या क्या होता है, लोडर होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लोडर क्या होता है। तो लोडर इज द सॉफ्टवेयर विच लोड द प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज के अंदर जो प्रोग्राम को लोड करता है उनका नाम लोडर है। लोडर क्या है, कोई हार्डवेयर नहीं है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो बच्चों बूट होना मतलब यहां से यहां आना। यहां पर ओएस आ जाता है, यहां ओएस आते ही आप सबको पता है यहां पर स्क्रीन ऐसे चलती है, तो ओएस धीरे धीरे आता है। तो बच्चों यहां आपको पता है 1% 2% ऐसे, ये मॉनिटर है बच्चों, आपको सबको पता है। मॉनिटर पे 1% 2% होते होते 100% हो जाता है। और बच्चों फिर यहाँ पर स्क्रीन आ जाती है आपकी, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ऐसे बहुत सारे फोल्डर आ जाते हैं, और यहाँ पर नीचे लिखा होता है विंडो। तो बच्चों ये ओएस कंप्लीटली आ चुका होता है, तब अपन को ये ओएस की स्क्रीन दिखाई देती है। अच्छा, उससे पहले जो ये स्ट्रीमिंग चलती रहती है 1%, 2%, 3%, इसको अपन कहते हैं बूटिंग। बूटिंग मतलब एक प्रोसेस जिसके अंदर सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर ओएस आ रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, बूटिंग। बूटिंग एक प्रोसेस है। बूट एक ऑपरेशन का नाम है जिसमें सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। क्लियर। यहां पर आइए, एक लोडर है, स्पेशल लोडर, जो सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर ओएस को लाता है, उसका नाम है बूट स्टेप लोडर। बूट स्टेप लोडर ये एक तरीके का लोडर है जो किसको लेके आता है, ओएस को। याद रखिए, नाम क्यों पड़ा, बूट करता है, सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर लाता है। स्टेप क्यों, छोटे छोटे टुकड़ों में लाता है, कई बार लाता है, एक बार में नहीं आता है। और लोडर क्यों, क्योंकि लोड करता है, किसको लोड करता है बच्चों, ओएस को, इसलिए इसका नाम है बूट स्टेप लोडर। तो रोम के अंदर बायोस होते हैं, बूट प्रोग्राम्स होते हैं। लोडर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं जो सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर डेटा को लोड करते हैं। अब ओएस यहां पर आ गया तो रैम का ये हिस्सा खाली है। अच्छा, रैम का ये हिस्सा खाली किसके लिए है, अगर गाना चलाना है तो गाना यहाँ आएगा, कोई मूवी चलानी है तो मूवी यहाँ आएगी। बच्चों कोई भी चीज अगर आपको चलाना है तो पहले वो रैम के अंदर आएगी, तभी वो चलेगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्या रोम क्या होती है, रोम के अंदर क्या क्या होते हैं। क्लियर। अच्छा, एक रोम के अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। रोम के अंदर बायोस होता है, बूट होता है, और एक क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम, इसको भी समझना बच्चों। माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं, आपने सुना होगा सीपीयू कैलकुलेशन कर देता है। सीपीयू के पास कैलकुलेशन करने वाले सर्किट होते हैं। गन्ने की मशीन है, गन्ना भी है, क्या गन्ना निकल जाएगा क्या, नहीं, कोई ना कोई निकालने वाला चाहिए। तो बच्चों एडर है, बिल्कुल है, सर्किट है, डेटा है, लेकिन क्या वाकई कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं, सर्किट को चलाने वाले प्रोग्राम भी होने चाहिए। और जो सर्किट को चलाने वाले प्रोग्राम है उनको क्या कहते हैं अपन, माइक्रो प्रोग्राम। जैसे एडर है, सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर है, डिकोडर है, एनकोडर है, इनको जो चलाते हैं वो क्या है, माइक्रो प्रोग्राम। यानी सर्किट के सारे प्रोग्राम भी रोम के अंदर होते हैं। सर्किट किस तरीके से वर्क करता है, सर्किट को चलाने वाले प्रोग्राम भी किसके अंदर होते हैं, माइक्रो प्रोग्राम। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये होता है कि रोम की प्रोग्रामिंग कौन करके देती है, कंपनी करके देती है। क्या रोम के डेटा को डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक बार डेटा डालने के बाद ना उसको चेंज कर सकते हैं, ना रिट्राइव कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं यानी रीड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। बच्चों मान लीजिए लाइट गई और इसका डेटा डिलीट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आप कंपनी के पास लेके जाओगे और बोलोगे
कि इनिशियल स्टेज पे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोग्राम डाल के दे दीजिए। क्या बार बार ऐसा होगा? क्या नहीं बच्चों, इसमें डेटा डिलीट हो ही नहीं सकता, फॉर्मेट हो ही नहीं सकता। क्या कोई स्टूडेंट कहे नहीं मैं अपने प्रोग्राम इसके अंदर डालूंगा? नहीं डाल सकता, एक्सचेंज नहीं हो सकता बच्चों, केवल इनके प्रोग्राम को देखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्या लाइट जाने के बाद इसके डेटा डिलीट होते हैं? क्या नहीं होते, इसलिए नॉन वोलेटाइल है। रोम क्या है बच्चों? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो है, वोलेटाइल मतलब मिट जाना और नॉन वोलेटाइल मतलब नहीं मिटना। लाइट जाने के बाद भी डेटा डिलीट नहीं होते, इसलिए रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है। क्यों है नॉन वोलेटाइल? समझ में आ गया होगा। कंपनी इनिशियल स्टेज पे अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्राम डाल के देती है वो किसके अंदर होते हैं? रोम के अंदर। और एक बार रोम एग्जीक्यूट हो गई, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, तो बच्चों फिर सारा काम किसका होता है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करे, मैनेज करे, कंट्रोल करे। क्लियर बच्चों? मैंने आपको रोम समझा दी, रोम क्या होती है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि रोम क्या है? एक मेमोरी है बच्चों, एक मेमोरी है रोम कुछ भी नहीं है, एक मेमोरी है। रोम जो ओरिजिनल रोम बोलता हूं, उसके डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता, उसके डेटा को देखा जा सकता है, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। फिर भी कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है तो समझना रोम कितने तरीके की होती है। तो बच्चों ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया कि रोम क्या है। तो रोम एक मेमोरी का नाम है। रोम क्या है? मेमोरी का नाम है, रीड ओनली मेमोरी है। ये किसका हिस्सा है? रोम ही बोले तो प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। क्या होता है इसमें? कंपनी मैन्युफैक्चर्ड प्रोग्राम होते हैं। क्या काम आते हैं? वो कंप्यूटर को इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने के काम में आते हैं। लोडर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर डेटा को लेके आते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन? लोडर। बूट स्टेप लोडर क्या है? एक स्पेशल लोडर होता है जो ओएस को सेकेंडरी से प्राइमरी में लाता है। बायोस क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर कुछ डिवाइसेज ऐसी है जो डायरेक्टली काम कर जानी चाहिए, उनके लिए सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है, और सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होते हैं किसके अंदर? रोम के अंदर। उन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं अपन? बायोस। ये सारी चीजें हो गई बच्चों। माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है कि कंप्यूटर बना दिया गया, सर्किट बना दिया गया, लेकिन सर्किट को चलाने के प्रोग्राम कंपनी किसी न किसी के अंदर डाल के देती है, वो क्या है? रोम। और माइक्रो प्रोग्राम इसलिए नाम पड़ा माइक्रो और प्रोग्राम, ताकि वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, इसलिए माइक्रो प्रोग्राम है। अच्छा, रोम का नाम रोम क्यों पड़ा? क्योंकि रोम के डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। एक बार कंपनी ने डाल दिया तो बच्चों उसकी डिजाइन इस तरीके की होती है कि उनको चेंज, एक्सचेंज, मॉडिफाई, रिट्राई कुछ नहीं कर सकते, केवल उन डेटा को देखा जा सकता है, इसलिए उसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। यहां तक रोम का काम है बच्चों। सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला पार्ट भी रोम ही है। रोम से पहले एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम पोस्ट ऑपरेशन है। पोस्ट ऑपरेशन क्या होता है? इसमें एक पल्स भेजी जाती है जो कंप्यूटर के सर्किट को चेक करती है कि कंप्यूटर का जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट है तो पहले ही एरर दे देता है, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। अगर पोस्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल है तब रोम स्टार्ट होती है। क्लियर? यहां तक मैंने पूरा समझा दिया आपको। अब यहां पर आ जाइए। तो रोम का मतलब होता है बच्चों कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होल्ड करते हैं अपन, वो कितने तरीके से हो सकता है, उन सबको रोम के हिसाब से बांटा गया। कहने का मतलब जितनी भी मेमोरी है उन सबको भी रोम कह सकते हो। रोम ओरिजिनल वो होती है जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर है। लेकिन बच्चों रीड ओनली मेमोरी, इसको मैं तीन तरीके से बांट रहा हूं, समझना। एक होती है आपकी रोम, एक होती है पी रोम, और एक होती है ईपी रोम। बच्चों इनकी फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रोम कौन सी रोम है? वो रोम है जो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है, यूजर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है, कंपनी प्रोग्रामिंग करके देती है, प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता। बायोस, बूट और माइक्रो प्रोग्राम इसके अंदर ऑलरेडी होता है, इसको रोम कहते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है और इसके डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। यूजर तो इसकी एक बार भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है। एक बार एक क्वेश्चन आया, रोम की प्रोग्रामिंग यूजर कितनी बार कर सकता है? एक बार भी नहीं। एक बार प्रोग्रामिंग की जाती है, वो भी कंपनी के द्वारा की जाती है। क्या रोम के डेटा को डिलीट किया जा सकता है? नहीं, केवल देखा जा सकता है। रीड मतलब पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, रीड किया जा सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये आपके प्राइमरी मेमोरी वाला पार्ट है। लेकिन बच्चों मेमोरी कहते हैं इसको रैम, रीड ओनली मेमोरी। तो मेमोरी और कई तरीके से बनती है डिजाइन के हिसाब से। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझना। मैंने एक प्रिंटर बनाया और प्रिंटर मैंने किसी बंदे को भेजा। प्रिंटर मैंने बना के किसी बंदे को भेजा, बंदे ने उस प्रिंटर को कंप्यूटर में जोड़ लिया।
क्या बताइए, वो कंप्यूटर पे वो प्रिंटर काम करेगा? नहीं करेगा। उस कंप्यूटर पे वो प्रिंटर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रिंटर का सॉफ्टवेयर मैंने नहीं भेजा। बाबू मेरे को कॉल करता है और बोलता है सर आपने सॉफ्टवेयर तो भेजा ही नहीं। तो फिर मैं सॉफ्टवेयर किसके अंदर भेजूंगा? किसी न किसी मेमोरी के अंदर भेजूंगा, सीडी के अंदर, डीवीडी के अंदर, फ्लॉपी के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर, किसी न किसी के अंदर तो मेरे को भेजना पड़ेगा। तो बच्चों जो सॉफ्टवेयर डाल के मैं दे रहा हूं वो भी तो एक रोम ही है बच्चों। तो इसमें दो तरीके के काम है। एक तो पी रोम है। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। पी मतलब प्रोग्रामेबल, याद रखिए, प्रोग्रामेबल। और रोम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपने बच्चों सीडी डीवीडी का नाम सुना होगा। इसको अपन सीडी आर भी कहते हैं और डीवीडी आर भी कहते हैं। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और आर का मतलब रीड। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और आर का मतलब रीड। आर का मतलब रीड, आर का मतलब रीड। क्लियर? मेरे हिसाब से वापस समझ लीजिए इसको। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सीडी बोलो, डीवीडी बोलो, आर लिखो या मत लिखो, सीडी आर ही बोला जाता है, डीवीडी आर ही बोला जाता है। आर का मतलब रीड, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीडेबल। बहुत सारी बुक्स में इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। वीडियो का मतलब ये वीडियो होल्ड करने के काम में आती थी। आजकल वर्सेटाइल मतलब टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, सभी को होल्ड करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? वर्सेटाइल। या वी का मतलब क्या है बच्चों? वर्सेटाइल। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, वर्सेटाइल। अच्छा, पी रोम क्या करती है? मान लीजिए आप एक सीडी लेके आए मार्केट से, बिल्कुल ब्लैंक सीडी, और उसके अंदर एक मूवी डाल दी। सीडी, मैं सीडी RW नहीं बोल रहा, सीडी बोल रहा हूं, कॉम्पैक्ट डिस्क। सी का मतलब कॉम्पैक्ट, डी का मतलब डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद रखिए। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कॉम्पैक्ट, यह कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वर्सेटाइल। अच्छा बच्चों एक चीज बताइए, मैं एक मूवी डालना चाहता हूं और मूवी भेजना चाहता हूं, तो मैं एक सीडी खरीदूंगा, सीडी के अंदर बंद करूंगा, मूवी डाल दूंगा। अब मैं उस मूवी को डिलीट नहीं कर सकता, इसका मतलब वो सीडी या फिर डीवीडी है, क्योंकि मैं डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। यूजर हूं मैं, यूजर एक बार प्रोग्रामिंग कर सकता है। कंपनी का कोई प्रोग्रामिंग करके देना जरूरी नहीं है, ब्लैंक सीडी आती है। तो बच्चों इसकी प्रोग्रामिंग यूजर कितनी बार कर सकता है? यूजर इसकी प्रोग्रामिंग कितनी बार कर सकता है? एक बार। जीवन में केवल एक बार इसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, इसके बाद बार बार इसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, इसके डेटा को बार बार नहीं बदला जा सकता, इसलिए इसका नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई बच्चों, ईपीरोम। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ईपीरोम, ई का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई मतलब इरेजेबल, पी मतलब प्रोग्रामेबल, आर रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये बहुत सारी होती है, जैसे सीडी RW होती है, डीवीडी RW होती है, पेन ड्राइव होती है, और भी बहुत सारे। अच्छा बच्चों, इरेजेबल मतलब जिसकी बार बार इरेज करे, जिसको बार बार फॉर्मेट किया जा सके, जिसका एक बार डेटा डाल दिया वापस हटा दो, दूसरा डेटा डाल दो वापस हटा दो, फिर तीसरा डेटा डाल दो। इसमें एक बार डाल दिया वो फिक्स हो गया, वो पी रोम है। इसके एग्जाम्पल आते हैं, पी रोम का एग्जाम्पल है सीडी डीवीडी या सीडी आर मतलब रीडेबल, डीवीडी आर, ये एक ही बात है, आर लगाओ या मत लगाओ, अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। ईपी रोम मतलब जिसकी बार बार प्रोग्रामिंग की जा सकती है, बार बार डेटा डाला जा सकता है, वो ईपी रोम है। अब डेटा को डिलीट करने के हिसाब से दो तरीके की होती है। डेटा को डिलीट करने के हिसाब से ये दो तरीके की होती है बच्चों। एक होती है अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम, और एक होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूवी अल्ट्रा वायलेट। यूवी अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल, बिल्कुल एज इट इज, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वही ईपी रोम है, लेकिन कैसी, किससे इरेज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल। इरेज होने के हिसाब से दो कंसेप्ट है, या तो अल्ट्रा वायलेट से इरेज कीजिए या करंट से इरेज कीजिए। अल्ट्रा वायलेट मतलब पराबैंगनी प्रकाश,
पराबैंगनी प्रकाश की वजह से जो CDRW को और DVD-RW के डेटा को इरेज किया जा सकता है। इसके अंदर आएगा आपका CDRW और इसके अंदर आएगा DVD-RW। आप सबको पता है CD और DVD में प्रकाश का यूज किया जाता है। प्रकाश मतलब लाइट। और फ्लॉपी के अंदर पेन ड्राइव के अंदर करंट का यूज किया जाता है। प्रकाश अलग है बच्चों, करंट अलग है। प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर डेटा को इलेक्ट्रिकल इरेज किया जाता है किसके अंदर? पेन ड्राइव के अंदर। एक बार एक क्वेश्चन आया पेन ड्राइव क्या है, तो EEPROM है। हाँ, ये इसी के से EEPROM इरेज करने के हिसाब से फिर मैंने दो तरीके से बांटा, एक UV EEPROM, एक EEPROM। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आज मैंने जो आपको समझाया उसका नाम है रोम, और रोम के बारे में पूरा समझा दिया बच्चों। क्या क्या बताया एक बार और बता देता हूँ। रोम 3 तरीके की होती है, एक रोम होती है, एक PROM होती है, एक EEPROM होती है। इसकी प्रोग्रामिंग यूजर कर ही नहीं सकता है, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है, कंपनी प्रोग्राम करके देती है। PROM के अंदर R वाले आते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग यूजर कितनी बार कर सकता है? केवल एक बार। CD DVD की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रोम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, PROM की फुल फॉर्म पूछ सकता है। हाँ, इसकी प्रोग्रामिंग यूजर कई बार कर सकता है, कई बार डेटा डाल के उनको डिलीट कर सकता है। EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, RW, CD और पेन ड्राइव इसी के अंदर आते हैं। डेटा को डिलीट करने के हिसाब से दो तरीके से डिलीट किया जा सकता है। अच्छा, डेटा सेव होता है दृश्य प्रकाश पे। दृश्य प्रकाश मतलब जो 7 रंग होते हैं प्रकाश के, उनके रूप में डेटा सेव होता है। और डेटा को अगर इरेज करना है तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश इरेज करता है। CD तो देखी होगी, DVD देखी होगी, अगर उसको धूप में भी रख दोगे ना बच्चों तो भी उसके डेटा खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में UV आती है, और UV जब उसके लैंड के ऊपर गिरते हैं या पिच के ऊपर गिरते हैं तो वो डेटा को खत्म कर देते हैं। यहां पर आइए बच्चों, EEPROM यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो डेटा सेव होता है 5 वोल्ट के ऊपर, और डेटा को अगर अपन को खत्म करना है, फॉर्मेट करना है, तो अपन को 20 वोल्ट की एनर्जी देनी होती है। और 20 वोल्ट की एनर्जी जैसे उसको मिलती है और वो डेटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। यानी डेटा को डिलीट करने के हिसाब से दो कंसेप्ट है, एक तो अल्ट्रावायलेट है, पराबैंगनी विकिरण है, और एक इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है। बच्चों ये मैंने जो आज समझा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अधिकतर क्वेश्चन फुल फॉर्म्स के ऊपर आता है, लेकिन मैंने पूरा समझा दिया आपको कि किसका क्या मतलब है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। दूसरी चीज, बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है कि रोम का यूज क्या है। लगभग पूरा रोम मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, ये मैंने समझा दिया माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, बूट क्या होता है, बायोस क्या होता है, पोस्ट ऑपरेशन क्या होता है, रोम का यूज क्या है। अगर रोम नहीं होती तो क्या होता? कंप्यूटर इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट ही नहीं हो सकता था, क्योंकि कंप्यूटर को इनिशियल स्टेज पे जो स्टार्ट करता है उसी का नाम रोम है। क्लियर? कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है उसके सारे प्रोग्राम को, उसके डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता, नॉन वोलेटाइल है। याद रखिए, लाइट जाने के बाद भी उसका डेटा डिलीट नहीं होता है, नॉन वोलेटाइल है। केवल उसके डेटा को रीड किया जा सकता और कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका नाम पड़ा रीड ओनली मेमोरी। रोम एक मेमोरी की तरह है। तो मेमोरी को 3 तरीके से बांटा जा सकता है। एक वो जिसकी प्रोग्रामिंग यूजर कर ही नहीं सकता है, केवल कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है, जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। दूसरा PROM जो CD DVD आती है, उसकी प्रोग्रामिंग यूजर केवल कितनी बार कर सकता है? एक बार। और तीसरा है वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसके डेटा को यूजर बार बार बदल सकता है, चेंज कर सकता है, फॉर्मेट करता है फिर डाल देता है, फिर फॉर्मेट करता है फिर डाल देता है। तो फॉर्मेट करने के हिसाब से वो 2 तरीके के हैं, एक तो UV EEPROM है और एक EEPROM है। UV मतलब अल्ट्रावायलेट प्रकाश, वो CD या DVD जो RW है वो इससे फॉर्मेट हो जाती है। RW का मतलब रीड और राइट, और पेन ड्राइव EEPROM में आती है। क्लियर? तो बच्चों एक चैप्टर और खत्म, जिसको अपन क्या कहते हैं? रोम। अब नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा रैम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों बेसिक कंप्यूटर में से लगभग 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आज आपको तैयार करा दिया, एक पिछले वाले वीडियो में तैयार करा दिया। एक क्वेश्चन का कंसेप्ट है बच्चों। जब आप आइए जैसे एग्जाम देते हो तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड एग्जाम देते हो तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हाँ बच्चों, अगर कंप्यूटर हाईएस्ट लेवल पर पढ़ना आपको, C++ है, UPS है, DBMS है, नेटवर्किंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर बहुत वाइड ज्ञान लेना आपको, कंप्यूटर फंडामेंटल है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये सब कुछ अगर आपको पढ़ना है तो बच्चों मेरी क्लास चल रही है 1 से 2 अंबिका क्लासेज के ऐप के ऊपर, आप वहां पर आके इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, अभी तो मैं आपको आरपीएससी लेवल के एग्जाम जिसमें पुलिस है, पटवार है और बहुत छोटे छोटे एग्जाम जिनमें 5 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलते हैं, उसकी तैयारी आपको यूट्यूब के ऊपर करवा रहा हूँ। तो बच्चों आप और भी अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स।